और चिराग पासवान ने एक बार फिर शुरू किया चुनावी प्रचार। इस वक्त ही बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे। दरअसल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिराग पासवान इलेक्शन कैंपेन इस वक्त कर रहे हैं। पिता रामविलास पासवान की मौत के बाद पहली बार चिराग पासवान का बयान सामने आया। मेरे लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है, ये चिराग पासवान की तरफ से कहा गया है। जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना जरूरी है। तो पिता की मौत के बाद पहली बार चिराग पासवान इस तरह से एक्टिव मोड में दोबारा से नजर आ रहे हैं। न्यूज नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा ने चिराग पासवान से खास बातचीत की। चुनाव में पार्टी की तैयारी को लेकर सवाल जवाब किए गए। क्या कुछ उनकी तरफ से रिएक्शन सामने आया, देखिए आप भी। रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद बिहार के चुनाव के बीच चिराग पासवान दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। एक तरफ पिता की मौत के बाद चिराग पासवान हिंदू धर्म के हिसाब से कामकाज भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, उनका मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। पहले चरण का चुनाव होना है, आपको दिख रहा है चिराग पासवान जो बिल्कुल तमाम रीति रिवाज में चिराग लगे हुए हैं, लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में हैं आप जी। आपने कहा है कार्यकर्ताओं को कि फर्स्ट बिहार, बिहारी फर्स्ट को सही बनाना है, इसके लिए काम करना है जी। क्या मकसद है पापा के सपनों को सच करने का? चिराग, जिस तरीके से आप लगातार बोलते रहे और लोग आपसे जुड़ते रहे। नहीं, बिल्कुल पिताजी के सपनों को पूरा करना है। वो चाहते थे कि बिहार पहले पायदान पर जाए, फर्स्ट बने, तो बस अब उसी सपने को पूरा करने के लिए मैं निकला हूँ। बीच में आज जब सबसे ज़्यादा मुझे उनकी ज़रूरत थी, अभी वो नहीं है साथ में। उनकी कमी कितनी खलती है, शायद मैं इसको कभी शब्दों में भी बयान नहीं कर पाऊँ। पर हाँ, जिम्मेदारी भी है मेरी पार्टी के प्रति, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति मेरा उत्तरदायित्व भी है। व्यक्तिगत नुकसान है, पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान है, पर जो समय चल रहा है उसमें चुनाव भी महत्वपूर्ण है। बिहार का भविष्य, आने वाले 5 साल का भविष्य ये चुनाव तय करेंगे। तो दोनों जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास। भले ही आप घर से बाहर ना निकल पा रहे हो, लेकिन आपके नाम को सुनकर नेता बड़ी तेज भाग रहे हैं। बीजेपी के नेताओं से हम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि चिराग पासवान आपके साथ नहीं है, जेडीयू के लोगों से पूछ रहे हैं, वो आपके नाम सुनकर ही कैमरे के आगे से भाग जाते हैं। तो क्या चिराग का डर सभी के मन में है, या चिराग ने जो सवाल खड़ा किया उनका जवाब उनके पास नहीं है? देखिए, ये तो बेहतर वो ही दे पाएंगे। मैं एक सही सोच के साथ, सही नीयत के साथ मैं आगे बढ़ा हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सोच बिहार को विकसित करने की सोच है। किसी को जातीयता के तौर पर बांटने की सोच नहीं है, धर्म के आधार पर बांटने की सोच नहीं है। मैं 12 करोड़ बिहार वासियों की बात करने निकला हूँ, और ख़ास तौर पर उस गरीब वर्ग की बात करने निकला हूँ जो आज़ादी के 70 साल के बाद भी जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, रहने के लिए मकान नहीं है। इसको जातीयता में नहीं बांटकर, हकीकत है कि गरीबी अपने में एक जाति और उसमें हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। अगर हम विकसित बिहार की कल्पना करते हैं तो हमको सबको आगे लेकर मानते हैं चिराग, तो फिर प्रधानमंत्री के साथ क्यों नहीं रह पाए इस चुनाव में आप? जब बड़ा गुरेज है, लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री की तस्वीर को यूज़ ना करें आप, उनके नाम को यूज़ ना करें आप। कौन इस्तेमाल कर रहा है प्रधानमंत्री जी की तस्वीर को? मैं उनके विचारों से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे उनकी तस्वीर से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोक जनशक्ति पार्टी के किसी भी नेता के होर्डिंग, बैनर कोई भी आप देख लीजिए। मेरा मैनिफेस्टो भी अभी 1-2 दिन में मैं लॉन्च करूंगा, उसमें भी कहीं पे हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं किया। मुझे तो आश्चर्य होता है हमारे गठबंधन के साथियों का, मुख्यमंत्री जी को किस बात का डर है कि मैं प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल करूँ? क्यों इस बात का उनको इतना डर है? एक बात चिराग पासवान ने साफ कर दी है कि मैं कल भी बीजेपी के साथ था, आज भी बीजेपी के साथ हूं। नीतीश कुमार के खिलाफ मैं कल भी था और आज भी हूं। क्या बिहार चुनाव के बाद बिहार में नया समीकरण दिखेगा? वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना।